दिनों से क्लासें अपरिहार्य कारणों से तबीयत खराब होने के कारण सस्पेंड थी, लेकिन आप सबके अनन्य सहयोग और प्यार से एक बार पुनः हमारी टीम लगातार आप सबके लिए रचनात्मक कार्य करने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं आज के सेगमेंट में, जैसा कि पूर्व में हम लोग पर चर्चा किए थे और हम लोग बात कर रहे थे वह डिजिट के संबंध में, उसी के श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी के उस पोर्शन में, जिसमें कि जियोमॉर्फोलॉजी का ये क्या है, एंडिंग जो है स्टेज आ रहा है। आज हम बात करेंगे ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख जो है घास के मैदान। आइए बात करते हैं विश्व के मुख्य घास के मैदान। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, विश्व के मुख्य घास के मैदान, घास के मैदान। जैसा कि आप जानते हैं, मैदान एक शब्द है। समुद्र तल से पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह का अर्थ अगर हम बात करें तो पूरे जो है पृथ्वी की सतह पर, जब हम बात करें पृथ्वी की सतह पर यानी संपूर्ण पृथ्वी की सतह की बात हो रही है। समुद्र तल से पृथ्वी की सतह पर 300 मीटर लगभग ऊंची कोई उठी हुई भूमि हो, कोई भी संरचना हो, स्ट्रक्चर हो, आकृति हो, क्या है वो मैदान होगा है। लेकिन एक शर्त है, वो प्लेन होना चाहिए। ये तो हुई मैदान की बात। लेकिन अगर यहाँ बात आ रही घास के मैदान की बात, हम किसे घास के मैदान मानेंगे? तो आमतौर पे इसको ऐसे ही समझिए, बहुत ही साधारण भाषा में, कि घास का मैदान मान लो एक ऐसा मैदान हो जहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर एक निश्चित क्षेत्र में, एरिया में वो घास जो है अनेक प्रकार की या वेरियस टाइप आप लिए, क्या एक विशेष प्रकार की घास जो है रहती है, जनरेट रहती है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम एक घास के मैदान के नाम से जानते हैं। मैदान के विषय में जैसा कि आप जान पा रहे हैं, प्लेन होना चाहिए, और प्लेन होने के साथ साथ यानी क्या है, भूमि जो है वह प्लेन होना चाहिए, और प्लेन होने के साथ क्या है, एक लंबे एरिया में फैलाव भी उसका होना चाहिए। जैसे हम बेल्ट की बात करें, प्रीरीज की बात करें, स्टेपीज की बात करें, कुछ टार्स की बात करें, वही इस टाइप में बहुत ढेर सारी। अभी हम भारत की जब बात करेंगे तो पयाल और बुग्याल उत्तराखंड में आएंगे, परिचर्चा के दौरान देखेंगे कि किस रूप में विभिन्न प्रकार की घास भूमियां पूरी पृथ्वी की सतह पर फैली हुई है। ठीक है, तो आइए हम सर्वप्रथम बात करते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है और आसानी से क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए यूपीएससी या अन्य गरिमामय परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, पूछे भी गए हैं और आगे भी क्या है पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और एशिया, इसको संयुक्त रूप से क्या है यूरेशिया ही हम लोग मेंशन कर दिए हैं, और यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। और इधर देखिए अफ्रीका, और ये छोटा सा अपना देश क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन का जो इसमें एक सेटअप है, तो ये दो रूप में आता है कि उस कटिबंध के क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान, बहुत केयर ध्यान से और क्या है इत्मीनान से समझिए। अगर ये कीजिए आप क्या है, आपके मन मस्तिष्क में कंठस्थ हो गया, भूलने कोई सवाल ही नहीं है। आइए हम बात करते हैं, बात करेंगे। देखिए दो रूपों में है, अरे रूप में तो तीन है। जैसे हम टोंडा वनस्पति की बात करेंगे, जो कि क्या है कनाडा के उत्तरी इलाके में है, ग्रीनलैंड में है, जो है रूस के सबसे उत्तरी इलाके में है, ये फैला हुआ है उत्तरी ध्रुव तक। तो टुंडा वनस्पति या टुंडा जो है घास की बात करेंगे, लेकिन वो क्या बहुत माइनर है, बहुत छोटा है। जानते हैं उस इलाके में तापमान बहुत कम होता है, तो अधिकांश क्या है बर्फीला ही इलाका है। तो आपसे जो प्रश्न की संभावना है, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो मूल रूप से ये क्या है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान तथा शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले घास के मैदान से होती है। तो आइए हम बात करते हैं। सर्वप्रथम अगर हम बात करें उष्ण कटिबंध, सर्वप्रथम हम बात करेंगे उष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले घास के मैदान। तो आइए देखते हैं। देखिए उष्ण कटिबंध, अगर इक्वेटर 0 डिग्री जो इक्वेटर है, यहाँ से ये 30 अंश के आसपास, मोटी मोटा समझिए 30 अंश के आसपास इक्वेटर, यानी इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर के 30 अंश, इसको ऐसे ही समझिए।
यानी इक्वेटर से क्या है 30 अंश ऊपर की तरफ और इक्वेटर से 30 अंश नीचे की तरफ जो भी इस पर्टिकुलर रेंज में है, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो घूम या घास के मैदान इस तरह के पाए जाएंगे उन्हें क्या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात कम से कम समझिए कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के विषय में आमतौर पर क्या है, ये इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे यानी उष्णकटिबंध के क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान को हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानते हैं। और ये बहुत कम है, इनकी अगर यदि आप संख्या देखेंगे तो बहुत कम है। आइए एक एक को हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम बात करें, सर्वप्रथम आ रहे हैं हम उष्णकटिबंधीय जो है घास के मैदानों के संबंध में। तो यदि हम बात करें लानोस दक्षिणी अमेरिका में है। अच्छा, एक जरा सा फ्रेमिंग के संबंध में ये समझ लीजिए कि किस तरीके की प्रश्न की संभावना है। देखिए, इसमें 3 तरीके के प्रश्न को बनने या 3 तरीके से प्रश्न बनने के जो है मूल रूप से आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। तो पहला चीज है जैसे एक घास का मैदान किस देश में है, पहली चीज समझिए। या ये जो है विभिन्न प्रकार के जैसे 4 देशों का नाम दे देगा और घास का मैदान दे देगा, मिलाने के लिए कह देगा, एक रूप ये बनता है। तीसरा जो एक और सेगमेंट बनता है उसमें क्या है कि आमतौर पर डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि शीतोष्ण या घास का मैदान शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न आमतौर 3 प्रश्न इस घास के मैदान से 3 तरीके के प्रश्न आपके सम्मुख बनते हैं, पूर्व में भी, आगे इन फ्यूचर में भी बनते रहेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्या है, बहुत ही जीनियस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज को आप समझ गए तो चीजें क्या आपके लिए आसान हो जाएंगी। आइए हम लोग बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम अगर आते हैं उष्णकटिबंधीय जो है घास के मैदान के संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो लानोस ये दक्षिणी अमेरिका है। ध्यान दीजिए, लानोस दक्षिणी अमेरिका में है और वेनेजुएला और गुयाना में। वेनेजुएला में अधिकांश हिस्सा 10%, लगभग 10%, ऐसा समझिए गुयाना हल्का सा टच करता है। वेनेजुएला में लानोस नाम के एक घास का मैदान है, ये क्या है, यहीं पे पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में। लेकिन ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है यानी क्या है, उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। स्क्रीन पे आप आसानी से देख पा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। तो क्या है कि लानोस जो वेनेजुएला और गुयाना में पाया जाता है। मूल रूप से समझिए, लानोस क्या है, वेनेजुएला और गुयाना में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि यहीं पे एंडीज पर्वत है, तो एंडीज पर्वत के पूर्व के लेक्चर में हम बात कर रहे थे, पर्वतों के विषय में आपके सम्मुख अच्छे से जिक्र हम लोग पर चर्चा किए थे। एंडीज पर्वत नदी घाटी बेसिन है और यहीं पे क्या है, शेलवास नाम के एक क्या है, घास का मैदान पाया जाता है। आप ताजुब करेंगे कि आपके हमारी जितनी लंबाई उससे भी बड़ी बड़ी क्या है, इन घास की लंबाई पाई जाती है। इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े घास जो है आमतौर पर क्या है पृथ्वी की सतह पर उगाते हैं, ये समझिए। तो शेलवास है, एंडीज पर्वत यानी एंडीज पर्वत नदी घाटी में पाया जाता है। अब एंडीज पर्वत कई देशों में फैला हुआ है? तो उसको क्या है, पर्टिकुलर आप इसी नाम से जानेंगे, शेलवास। तो एंडीज पर्वत नदी घाटी में, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई, लानोस और शेलवास। ये दोनों कहां पे पाए जा रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। ये दोनों दक्षिणी अमेरिका में पाए जा रहे हैं। और ये क्या है, एंडीज पर्वत नदी घाटी में पाया जाता है। यही हम बात करें, अगर इसके हम ये पश्चिमी तट के हम पूर्वी तट पे आएंगे तो ब्राजील में एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसे हम क्या है, कैम्पास के नाम से जानते हैं। ब्राजील की हम बात कर रहे हैं, ब्राजील में क्या है, कैम्पास के नाम से जानते हैं। और हम इसको जानते हैं कहीं लिखा है, तो कैम्पास ये ब्राजील में पाया जाता है। एक विशेष किस्म की घास होती है, घास का मैदान होता है जहां ब्राजील में पाया जाता है। इसको कहीं कहीं कैम्पोज भी लिखा है, कैम्पोज भी लिखा है, कहीं कहीं कैम्पास लिखा है, तो आप परेशान नहीं होंगे। कैम्पास ये ब्राजील में पाया जाता है। अब देखिए, ये तीनों एक ही महाद्वीप में पाए जाने यानी क्या, दक्षिणी अमेरिका। अगर हम बात करें लानोस की, बात करें शेलवास की, बात करें क्या है, कैम्पास की, तो ये तीनों क्या है, ये मतलब लगभग मध्य और पूर्व तथा उत्तरी इलाके में मतलब ये दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और खासतौर से क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ध्यान देने वाली बात है कि खासतौर से क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अगर आगे की तरफ बढ़े, हम बात करते हैं तो सवाना। देखिए, सवाना जो घास का मैदान है अफ्रीका, मध्य अफ्रीका के, देखिए आसानी से देख पा रहे हैं, मध्य और पूर्व इलाके में, यानी क्या है,
ये सवाना जो घास का मैदान है ये पूरा मध्य और जो क्या है पूर्वी इलाके में फैला हुआ है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका के मध्य और पूर्वी इलाके में फैला हुआ है और ये कई देशों में फैला हुआ है। पर्टिकुलर अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है तो यही पूछा जाएगा कि सवाना घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है, तो कहाँ पे है, अफ्रीका में, यानी मध्य और पूर्व के इलाके में पाया जाता है। और ये क्योंकि कई देशों में फैला हुआ है तो देश में इसको क्या है आमतौर पे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका जो फैलाव है वो कई देशों में फैला हुआ है। अगर हम बात करें छोटा सा एक देश भारत के जस्ट जो है नीचे बहुत प्यारा देश है, भारत का जल से पड़ोसी भी है, हैं? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि अन्य जो है जल से पड़ोसी कौन देश है भारत के, तो उसके विषय में कमेंट करिए। तो देखिए श्रीलंका जो है, श्रीलंका के जब हम पश्चिम की बात करेंगे, पश्चिम और उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो वहां पे एक जो है, हाँ नाम से ना घबराइएगा, देखिए नाम लिखा गया पटाना, घास का मैदान है और कहा जाता है श्रीलंका में है। हाँ कुछ हमारे भाई बहन है जो इसका और गंभीर अर्थ लेंगे है तो उस पे ना जाइएगा। हाँ तो पटाना एक छोटा सा है घास का मैदान है, श्रीलंका के कहाँ पाया जाता है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम के में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा पश्चिम और उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। सवाना सॉरी पटाना क्या है, घास का मैदान बहुत छोटा है, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि सर भारत वाला बता दीजिए तो भारत वाला भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसके बाद पहले इसको समझिए। अगर आप मूल रूप से देख पाए तो पटाना श्रीलंका में, सवाना मध्य पूर्व अफ्रीका में, और 3 घास के मैदान लानोस, सिलवास और कैंपास, ये तीनों घास के मैदान आमतौर पे हमें मिलते हैं देखने को कहां पे, दक्षिणी अमेरिका में। और एक घास का मैदान हमें मिलता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, क्या है, सवाना में, और मध्य पूर्व के इलाके में ये आमतौर पर पाया जाता है और कई देशों में फैला हुआ है। हम बात करेंगे श्रीलंका के तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में क्या है, श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में पटाना नाम के एक विशेष किस्म की घास पाई जाती है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का हम लोग पर चर्चा किए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विषय में। अगर आगे की तरफ हम बात करें तो हम आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यही से शुरू करते हैं। देखिए ये सभी क्या है, उष्णकटिबंधीय है, ये सभी जितने अभी हम लोगों ने देखा ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब हम बात करने वाले हैं घास के मैदान, जैसा कि आप जान पा रहे हैं इक्वेटर से क्या है लगभग 23.5 अंश ऊपर की तरफ और 23.5 अंश नीचे की तरफ, ठीक है। ये क्या है, उष्णकटिबंध का क्षेत्र आता है। और आगे से आगे हम बात करेंगे तो लगभग 23.5 डिग्री से और क्या है 66 डिग्री दक्षिण, और क्या है 23.5 डिग्री से 66 डिग्री तक ऊपर, जहां पर क्या है शीतोष्ण कटिबंध की हम लोग जो है बात करते हैं। वो एरिया पर्टिकुलर पृथ्वी का वास क्षेत्र क्या है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है, यानी क्या न ज्यादा ठंडी और न ज्यादा गर्मी। लेकिन अगर उससे ऊपर की हम बात करेंगे तो 66 डिग्री ऊपर से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक वो शीत कटिबंध हो जाएगा। वैसे ही नीचे की तरफ हम बात करेंगे तो 66.5 डिग्री से नीचे की तरफ यानी क्या है दक्षिणी ध्रुव तक वो क्या शीत कटिबंध के क्षेत्र में पर्टिकुलर वो एरिया आता है। आइए हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध के संबंध में। शीतोष्ण कटिबंध के संबंध में हम लोग बात करें और आगे बढ़ें और समझने का प्रयास करें। देखिए शीतोष्ण कटिबंध में क्या है, यहाँ पे जो ये घास भूमियां हैं जब गर्मी पड़ती है बढ़ जाती है, जब ठंडी पड़ती है तो उनकी लंबाई घट नहीं जाती है, उनकी लंबाई घट नहीं जाती है, क्या हो खराब आमतौर पे हो जाती है। लेकिन जैसे ही पुनः गर्मी प्रारंभ होती है फिर उनमें विकास तो जो है शुरू हो जाता है। यानी क्या इस पर्टिकुलर शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के घास के मैदान हैं, यानी मैदान तो स्थिर ही रहेंगे लेकिन जो उस पर उगी हुई विभिन्न प्रकार की घासें उसमें क्या उनका स्वरूप बदलता रहता है। जैसे क्या है विभिन्न प्रकार के हम आप मानव हैं तो अपनी विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए क्या अपना जो है स्वरूप बदलते रहते हैं। हाँ ठीक है, तो कमें बदलिए ज्यादा सही है, ज्यादा ना बदलिएगा। चलिए आइए हम बात करते हैं। सर्वप्रथम हम आते हैं वहीं से जहां से शुरू किए थे। अब हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध के संबंध में। तो देखते हैं हम अर्जेंटीना। अर्जेंटीना बहुत ही प्यारा सा देश है, कभी आपको मौका मिले जाने का टहलने का, बहुत प्यारा देश है, ठीक है। यहाँ पे पामपाज है,
पंपास भी कहीं कहीं लिखा है, पंपास, और कहीं कहीं पंपास भी लिखा है, ठीक है। अर्जेंटीना में, ध्यान दीजिए, अर्जेंटीना पंपास नामक क्या है जो घास है, वो क्या है अर्जेंटीना में पाया जाता है। एक ही शीतोष्ण दक्षिणी अमेरिका में क्या है, एक ही शीतोष्ण कटिबंध का घास का मैदान है, और जो क्या है पंपास है, और वो क्या है वहां पे अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगर हम बात करें इसके आगे की तरफ आते हैं, तो देखिए जो अपना अफ्रीका महाद्वीप है, इसके जस्ट नीचे जाएंगे जो दक्षिणी छोर है, यानी दक्षिणी जो इलाका है पर्टिकुलर क्या है दक्षिणी अफ्रीका वाला, तो बिल्ड अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका, आपको याद होगा यहाँ पे एक गेंदबाज हुआ करते हैं, अभी भी हैं सर, हाँ अभी भी हैं, डेल स्टोन नाम के, डेल स्टोन नाम के गेंदबाज हैं, और जानते हैं वो क्या खिलाड़ियों को डायरेक्ट बोल्ड ही करते हैं। इमेजिन करिए एक ऐसे जो है दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसे क्या है क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वो क्या है डायरेक्ट जो है बैट्समैन को बोल्ड ही कर देते हैं। डेल स्टोन नाम है, नाम से याद आप रख सकते हैं, डेल स्टोन, डेल स्टोन क्रिकेट खिलाड़ी भाई, कोई और ना समझ लीजिएगा, डेल स्टोन क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी डेल स्टोन, ये क्या है डेल स्टोन जी, ये क्या है खिलाड़ियों को बोल्ड ही करते हैं, कर देते हैं, हाँ बहुत बार बोल्ड किए हैं, बहुत बार, जब आप देखेंगे थोड़ा सा लाइव तो बहुत बार खिलाड़ी डायरेक्ट बोल्ड करते हैं डेल स्टोन साहब। तो वैसे ही आप समझिए कि बिल्ड है, हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आए हैं कि प्रेरी डाउन, बेल डाउन प्रेरी पंपास, जितने घास के विषय में हम लोग जानते हैं, बेल डाउन प्रेरी पंपास है, 4-5 घास में हम लोग बचपन में जूनियर की कक्षाओं में जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि नए नए किस्म के घास के मैदान भी क्या है हमारे आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं। आइए देखते हैं बिल्ड, बिल्ड जो है ये जो घास का मैदान है वो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। यानी क्या है एक ऐसा देश जहां खिलाड़ी क्या है जहां खिलाड़ी डायरेक्ट बैट्समैन को बोल्ड करता है? एक ऐसा देश जहां खिलाड़ी क्या है सबसे ज्यादा बोल्ड किया भाई, इसीलिए जिक्र कर रहे हैं माननीय डेल स्टोन साहब का। हाँ हमें कोई शौक नहीं लगा है, लेकिन डेल स्टोन वो मेमोरी है जो बैट्समैनों को क्या है डायरेक्ट बोल्ड मारते हैं, हिट मारते हैं, क्लीन बोल्ड, जैसा कि आप जान पा रहे हैं सचिन बहुत कम क्लीन बोल्ड होते हैं, और आगे विराट कोहली क्या है बहुत वो भी कम क्लीन बोल्ड होते हैं। आइए हम बात करते हैं तो बिल्ड, बिल्ड एक घास का मैदान है जो क्या दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ का है? अरे भाई डेल स्टोन के देश का है, बस इसी बात, इतनी आसानी बात समझिए है। वह कौन खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा बोल करता है? डेल स्टोन साहब। डेल स्टोन साहब कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका के। तो बिल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाएगा, इतनी ही सी बात है। और इसी के बगल में एक छोटी सी घास और घास का मैदान, घास भूमि, पार्कलैंड, ये भी क्या है? ये भी दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिणी अफ्रीका। ये पार्कलैंड एक छोटे एरिया में पर्टिकुलर पाया जाता है, घास भूमि भी उसे कहते हैं, घास का मैदान भी कहते हैं, घास भूमि भी कहते हैं। ये आमतौर पे कहाँ पाया जाता है? ये जहां बेल्ट का पर्टिकुलर रेंज है, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की क्या है उत्तर और पश्चिम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही पाया जाता है। और खासतौर से क्या है यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क भी बनाया गया है, पार्कलैंड घास के नाम पे क्या है यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क भी बनाया गया है, ठीक है, जैविक विविधता को संजोने के लिए। ये भी आप जान सकते हैं आसानी से। अगर हम आगे की बात करें, आगे चलते हैं, तो देखिए हम बात कर रहे हैं पूरे भौगोलिक संरचना में, भौगोलिक पृष्ठभूमि पे यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे नीचे है? ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे नीचे है। और ऑस्ट्रेलिया में भी सबसे नीचे जो हो, ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है जो सबसे नीचे हो? अरे भाई वही घास का मैदान डाउन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो सबसे नीचे हो, जो सबसे नीचे हो है। हाँ जब किसी का पैर छूते हैं क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, झुकते हैं ना। अरे जब झुक गए, झुका हुआ मैदान कहाँ है? पता है, समझिए कि आप झुक गए तो झुका हुआ मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। बस इतनी ही सी बात है कि जैसे वह मैदान जहां पर क्या है अपने कमर झुका लीजिए, जो मैदान है यानी क्या है वो स्थलखंड जो सबसे नीचे है ऑस्ट्रेलिया, डाउन हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, यानी क्या है वही डाउन। डाउन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, पूरा नाम क्या है? डाउन्स है। डाउन्स घास का मैदान कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। और कहां पे? सबसे दक्षिण में। ऑस्ट्रेलिया के क्या सबसे दक्षिणी भाग में पाया जाता है डाउन्स।
डाउस नामक घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सबसे दक्षिण में। अब देखिए इतनी बात यहाँ पे हम लोगों ने पर चर्चा की। अब हम आगे की तरफ बात कर रहे हैं और समझने वाले हैं। आइए हम बात करें, सर्वप्रथम चलते हैं, आते हैं, आपको ले चलते हैं ये उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका देखिए कनाडा, और कनाडा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं शीतोष्णकटिबंध के घास के मैदानों के विषय में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे प्रेरीज है, प्रेरीज यूएसए और कनाडा को जो बॉर्डर लाइन है यूएसए कनाडा का, इमेजिन करिए ये बॉर्डर लाइन है यूएसए का, इधर कनाडा हो गया, इधर यूएसए हो गया। यही पर्टिकुलर रेंज में पाया जाने वाला ये जो घास का मैदान है प्रेरीज। आमतौर पे इसको समझिए, आप कर बहुत आसानी कर सकते हैं। जैसे आप किसी से कोई चीज मांगने जाएंगे तो प्रेयर करेंगे, प्रेयर करेंगे ना, कि किसी जाएंगे तो वो जोश से उत्साह से कहेंगे कि हमें ये चीज दे दीजिए, तो अगला दे देगा। हाँ, इमेजिन करिए, देखिए आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। हाँ, ट्रिक से ना चलिएगा, क्योंकि ट्रिक से चलेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी क्या है, ट्रिक पे निर्भर हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वे सभी भाई बहन समझ लें। जैसे किसी से कोई चीज मांगना हो, पहले अपने आप को 9 दिखाना पड़ेगा, है। हाँ, 9 दिखाइए, अगर वो 12 दिखाएंगे तो क्या है, बैठ कर जाएगा। ये साइकोलॉजी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेरीज। प्रेरीज घास का मैदान कहाँ पे भी है, कनाडा और उत्तरी अमेरिका, सॉरी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर लाइन वाले पर्टिकुलर रेंज में पाया जाता है। और प्रेरीज यानी क्या है, प्रे करना पड़ेगा, है। पूरी दुनिया बताइए, तमाम ऐसे मुल्क हैं, देश हैं, छोटे छोटे हैं, पर जो डॉलर के लिए क्या है, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कि जैसे पाकिस्तान है और छोटे छोटे जो देश हैं, अफगानिस्तान है, अन्य जो छोटे देश हो, क्या है, प्रे करते हैं। किसके सामने प्रे करते हैं, अमेरिका के सामने, यूएसए के सामने, कि हमें भैया दादा हमको दिक्कत हो रहा है। दिक्कत इसलिए हो रहा है कि सबकी जो जीडीपी है, जो गरीब मुल्क हैं, तीसरी दुनिया के मुल्क हैं, देश है, उनकी क्या है, इकोनॉमिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो एक ऐसा देश जो क्या है, जो भाई साधन संपन्न है, प्रकृति ने उसको क्या है, ऐसे साधन संपन्न में उसको व्यवस्थित कर दिया है कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा संसाधन उसी के पास है। तो क्या है, लोग वहां जाते हैं। मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि आप जहाँ पे क्या है, आप प्रे कर रहे हैं, प्रेरीज यानी क्या है, ताकतवर मुल्क है, ताकतवर देश है, आप प्रे कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं किसी के सामने। वो घास का मैदान कहाँ पे हो गया, वो घास का मैदान यूएसए में हो गया, यूएसए और कनाडा में हो गया, ठीक। तो ये तो प्रेरीज हो गया। अगर हम आगे की तरफ बढ़े और बात करें पुस्ताज। अच्छा, ये पुस्ताज जो नाम का जो ये घास का मैदान, ये भी कई देशों में पश्चिमी यूरोप के फैला हुआ है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जनरली देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, मोटापा की समस्या कहाँ है, पश्चिमी यूरोप में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हष्ट पुष्ट लोग कौन है भाई। देखिए खाने पीने की बात ना करें, आप कहेंगे कि नहीं अरे अफ्रीका में भी लोग जो है बहुत अच्छी स्थिति में, हाँ बिल्कुल नो डाउट, लेकिन अभी भी क्या है, मिस्र को छोड़ दीजिए, अफ्रीका का ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें खाने की दिक्कत ना हो। इवन मिस्र भी क्या है, अन्य देशों से अपने नागरिकों के जरूरत के सामान को मंगाता है। लेकिन जब हम बात करें यूरोप की, पुस्ताज नामक घास का मैदान, तो क्या है, ये भी कई देशों में फैला हुआ है। लेकिन क्या है, यहाँ इसको ऐसे याद करिए कि वह पुस्ताज घास का मैदान वहां पाया जाता है जहां लोग खाते पीते खुशहाल रहते हैं, खूब स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। अब मोटापा की सबसे ज्यादा समस्या कहाँ है, पश्चिमी यूरोप में। क्यों, उन लोगों के पास एनर्जी ज्यादा है, खा पी के एकदम क्या है, जो है व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए क्या है, ज्यादा एनर्जी बर्न नहीं कर पाते, फिर मोटे हो जाते हैं। और जब मोटे हो जाते हैं तो फिर क्या है, वो भी एक समस्या पैदा ही हो ही जाती है। लेकिन पुस्ताज की बात करें तो ऐसा पृथ्वी की ऐसा क्या है, नागरिकों या लोगों का समूह जहां पे क्या है, लोग हष्ट और पुष्ट हों, वो क्या है, वहीं पे पुस्ताज नामक घास पाया जाता है। तो ये क्या हुआ, आमतौर पे पश्चिमी यूरोप की बात हम कर रहे हैं, पश्चिमी यूरोप में पुस्ताज नामक घास है, पश्चिमी यूरोप। अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं, जो यूराल पर्वत है एशिया और यूरोप को क्या है, अलग करता है, और इसे हम वहीं पे क्या है, स्टेपीज यूरेशिया है, स्टेपीज नामक एक घास का मैदान पाया जाता है। ये क्या है, एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे पाया जाता है। इसको हम अगर याद करें, कैसे याद करेंगे,
स्टेपीज, जैसे जब कभी आप जैसे किसी धावक को देखते होंगे या आपका ही जीवन होगा, जीवन में आपने क्या किया, एक सीढ़ी चढ़ा, दूसरी, तीसरी एंड सो ऑन समथिंग है, क्या जंप करके आप चढ़ते हैं? नहीं, आप सीढ़ियों से क्या है, बाई एंड बाई ही विल बिकम ए डॉक्टर है, बाई एंड बाई ही विल बिकम ए क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बाई एंड बाई चलते हैं, स्टेप लेते हैं। वैसे क्या है, आप एक स्टेप लीजिए, एक स्टेप लेंगे तो क्या है, एशिया से यूरोप में घुस जाएंगे, है? कोई तो बॉर्डर लाइन पर्टिकुलर होगा यूरोप और एशिया का, एक स्टेप लिए बॉर्डर लाइन, दूसरे मतलब जो है क्या महाद्वीप में घुस गए, तो वहां पे क्या है, पर्टिकुलर उस क्षेत्र में फैला हुआ जो घास का मैदान है वो क्या है, स्टेपीज है। स्टेपीज क्या, यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर पाए जाने वाला घास का मैदान वो स्टेपीज है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अगर हम बात करें मंचूरिया, तो मंचूरिया एक डिश भी है फास्ट फूड में, जैसा कि आप जान पा रहे हैं, इसको नाम से ही जान लीजिए, जैसे चाउमीन है, ये मीन है, वो मीन है, तमाम ऐसे मीन है जो कि मंचूरिया। मंचूरिया क्या है, मंचूरिया एक डिश भी है जो फास्ट फूड में आता है। तो मंचूरिया डिश किसका है, यह चीन का है। और चीन के क्या है, पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके में पाया जाने वाला घास का मैदान है मंचूरियन घास का मैदान है, मंचूरियन घास का मैदान। तो मंचूरिया डिश किसका है, चीन का है। किसमें आता है, फास्ट फूड में आता है, और इसके बाद क्या है, मंचूरिया नामक जो घास का मैदान है वो चीन में पाया जाता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अच्छा, जरा सा हम आ जाए, बहुत छोटी सी बात करते हैं अपने जो अपना देश भारत है। देखिए, तमाम ऐसे भाई बहनों का जम्मू कश्मीर जाना हुआ होगा, तो वहां क्या है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, हाँ गुलमर्ग सोनमर्ग, ये छोटे छोटे क्या है, शिवालिक के रेंज में नाग टिब्बा जो पर्वत श्रेणी है, फुटहिल है, यूं समझिए, ये नाग जिसमें मसूरी IAS की ट्रेनिंग वगैरह होती है, क्या है वो नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी में ही आता है, वो पूरा पूरा रेंज ही। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ये जो मध्य हिमालय वाला क्षेत्र, नहीं लघु हिमालय वाला क्षेत्र है, मध्य लघु हिमालय, उसमें क्या है, पर्टिकुलर सोनमर्ग है, गुलमर्ग। और अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, पयाल बुगियाल, छोटे छोटे। आप कहेंगे सर वहां पहाड़, वहां घास का मैदान कहाँ है, तो है भैया, बहुत छोटे आकार में, क्योंकि बात भारत की हो रही है, हम आप भारत के हैं, तो भारत के संबंध में कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो क्या है, पयाल और बुगियाल छोटे छोटे रूप में क्या है, ये आपको मिल जाएंगे देहरादून के जो है उत्तर में मिल जाएंगे, हैं। तो पयाल और बुगियाल नामक घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं उत्तराखंड में, यानी भारत में। और गुलमर्ग सोनमर्ग ये सब क्या है, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ये भी घास के मैदान है, लेकिन छोटे रूप में है, छोटे रूप में है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे आप लोग जो है समझ गए। अब आइए हम बात करते हैं टुंडा वनस्पति। देखिए, अगर हम बात करें रसिया के सबसे उत्तर में जब आप चले जाइए, हैं, जो रसिया का क्षेत्रफल किसका है, 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसका है, रूस का। दूसरे नंबर पे कनाडा, कितना, 99 लाख वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे चाइना है। चौथे नंबर पे क्या अपना क्या है, USA है। पांचवें पे 85 लाख वर्ग किलोमीटर। अरे भाई डाटा इधर उधर थोड़ा बहुत मिला लीजिएगा। 85 लाख वर्ग किलोमीटर किसका है, ब्राजील का है। उसके नीचे आइए छठवें पे, तो छठवें पे क्या है, 70 लाख वर्ग किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया जो एक देश है इसका है। उसके नीचे आइए डायरेक्ट 70 से 32 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद किसका है, तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर अपना, यानी अपना है हमारा और आपका। और उसके नीचे जाएंगे, कभी कभी ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, उसके नीचे जाएंगे तो अर्जेंटीना का है। ठीक है, नाइजीरिया कोई लोग कहते हैं, लेकिन अब क्या है, ये मान लीजिए अर्जेंटीना वाला रेंज है। ठीक, इतनी बात समझिए, इस क्रम में कभी कभी आपको दे देगा। अब आपको एक चीज और समझना होगा, जैसे प्रश्न का जो मैंने फ्रेमिंग आपको बताया कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न घास के मैदानों में से कौन, निम्न घास के मैदानों में से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। ध्यान दीजिए, अब उष्णकटिबंधीय में अगर आपको पूछ लिया, जैसे मान लीजिए लानोस, सेल्वास या पटाना दे दिया, सवाना दे दिया, तो क्या है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। 3 इसमें दे दिया, एक दे दिया डाउन्स,
यानी क्या है, एक डाउन दे दिया। फिर ये क्या हुआ आपका, अगर आप समझते रहेंगे तो क्वेश्चन आपका ओके, अदरवाइज क्या है, आप एक पायदान नीचे है, समझ गए, एक पायदान ऊपर, नहीं समझ पाए तो एक पायदान नीचे। ठीक, अब फिर हम बात करते हैं कि जैसे कभी कभी एक तो ये होगा कि कटिबंध और जो क्या है शीतोष्ण कटिबंध के संबंध में जो है बातें की जाती हैं, मतलब प्रश्न पूछ लिया जाता है। कभी कभी 4 देशों का नाम दे दिया और उनसे संबंधित घास के मैदान दे दिया, 3 सही दे दिया, 1 गलत दे दिया। तो मिलान के संबंध में भी क्या है, एक प्रश्न बहुप्रतीक्षित है, बहुप्रतीक्षित है। ये सेगमेंट छोटा लग रहा है लेकिन क्या है, एक प्रश्न आपको क्या है बढ़ा सकता है। और यूपीएससी जैसे गर्मियों में परीक्षाओं में, अन्य राज्य प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में आपको क्या है बढ़त दिला सकता है। ठीक है, इतनी बात समझिए। थोड़ी सी बात है वो और हम करें अगर, तो कभी कभी देखिए ये जैसे हम बात कर रहे हैं पयाल, बुग्याल की, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इनको भी हल्के में न लीजिएगा। ये भी क्या है, ये भी सत्संग दोहरे हैं आपके लिए। अगर भारत के पृष्ठभूमि में परीक्षाएं हो रही हैं तो क्या है, पयाल बुग्याल आपके लिए, हाँ पयाल बुग्याल आपके लिए क्या है, जैसे कि लाभकारी हो जाएंगे, और इसको हल्के में लेंगे फिर नुकसानदायक भी हो जाएंगे आपके लिए। चलिए आगे की तरफ हम बात करें। हम बात थोड़ा कर रहे हैं, वहां पे कर रहे थे कि रूस से उत्तर इलाके में ग्रीनलैंड, जैसा कि आप जान पा रहे हैं, और इसमें क्या नहीं पाया जाता है। मूल रूप से समझिए, टुंडा यहाँ उसे घास मैदान नहीं कहेंगे, हालांकि आमतौर पर समझने के लिए हम जरूर कह लेते हैं। यहाँ क्या है, बर्फ, धूल, धूल कहाँ कहेंगे, बर्फ है भाई, खूब आंधी तेजी, ठंडी पड़ती रहती, धका धक। फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, इनकी जैसे इन वनस्पतियों के जुगजुगाने यानी उगने योग दशा ही नहीं है। आप कहेंगे मैंने डेजर्ट में आपको पढ़ा था कि पूरी दुनिया में जितने डेजर्ट हैं सभी डेजर्ट में थार ही एक ऐसा डेजर्ट है, वो भी क्या है दक्षिण पूर्व वाले रेंज में थार के सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है। क्यों, क्योंकि भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की क्या रचनात्मक योजनाएं चलाई जा रही, लोगों की बसावट सबसे ज्यादा अगर डेजर्ट में कहां पे है तो वो क्या है, थार के अंदर है। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि घास उग जाएगा, जंगल हो जाएगा, अरे भाई ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी कनाडा के सबसे उत्तरी इलाके में, ग्रीनलैंड वाले इलाके में, जैसा कि आप जान पा रहे हैं, नॉर्वे और डेनमार्क वाले इलाके में, अगर हम बात करेंगे रसिया के सबसे उत्तरी इलाके में, क्या है कभी कभी हाँ वैसे कभी कभी ना फूल चांद कभी कभी आता है, वैसे कभी कभी क्या है छोटे छोटे हमें जैसे ऐसी वनस्पतियां, उनको हम वनस्पत कहेंगे, घास नहीं कहेंगे, है हमारी भाषा में आप समझने का प्रयास करिए, तो उनको हम कहें टुंडा वनस्पतियां उग आती हैं। तो आपके जो है परीक्षाओं में कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि टुंडा वनस्पतियां आमतौर पर कहां पाई जाती हैं। तो अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो आपका क्या है, प्रश्न जो है गलत होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। तो टुंडा वनस्पतियां कहां पाई जाती हैं, ध्यान दीजिए, टुंडा वनस्पतियां कनाडा के सबसे उत्तरी इलाके में, ग्रीनलैंड में, और क्या है रसिया के सबसे उत्तरी इलाके में। वह क्षेत्र क्या है जो नागपुर की तरफ जाता है, उन इलाकों में टुंडा ट्राइब यानी टुंडा क्या है, एक विशेष प्रकार की वनस्पति होती है, और तब कुछ समय के लिए उगी, और जैसे क्या बारिश, फिर मौसम गड़बड़ हुआ, बारिश पड़ना शुरू हुआ, फिर बर्फबारी हो गई, फिर खत्म। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन चूंकि ये इनका फॉर्मेशन होता है, इनका जन्म होता है, इसलिए क्या है ये टुंडा प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। और कहां पाई जाती हैं, पूरे कनाडा से लेकर के, और इधर क्या है बारखोयांस के एकदम क्या है पूरा जो है पूर्व की तरफ। ठीक है, इतनी टुंडा वनस्पतियों के विषय में बस इतना ही जानना है। अगर हम बात करें, चलिए एक बार आपको समराइज करा देते हैं जी। लानोस, सेल्वास, कैंपास, ये 3 ऐसी जो वनस्पतियां हैं जो उष्णकटिबंधीय है। कहां पे आ जाती है, ये जो है दक्षिण अमेरिका में। अगर हम बात करें कैंपास की तो ब्राजील में पाया जाता है। अगर हम बात करें सेल्वास की तो एंडीज पर्वत नदी घाटी में पाया जाता है। हम बात करें लानोस की तो वेनेजुएला और गुयाना के रेंज में पाया जाता है, इन्हीं देशों में पाया जाता है। बात करें सवाना में तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका के मध्य पूर्व में पाया जाता है, कई देशों में फैला हुआ है।
पर्टिकुलर एक देश में नहीं है सवाना घास का मैदान। ध्यान दीजिए, सवाना घास का मैदान किसी एक देश में पर्टिकुलर नहीं है, ये क्या कई देशों में फैलाया है। और जब पूछा जाएगा तो यही पूछा जाता है कि सवाना का घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक है, या मिलाने के लिए आपको दे देगा। अगर बात करें पठाना घास का मैदान तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम इलाके में श्रीलंका में पाया जाता है, बहुत छोटे रूप में, ठीक। अगर हम आगे की बात करें तो पंपास, जैसा कि आप जान पा रहे हैं, अर्जेंटीना में पाया जाता है। और पार्कलैंड घास का मैदान, बेल्ड, जहां के हमारे माननीय डेल स्टोन साहब हैं, तो घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी जो है अफ्रीका में। और सबसे नीचे है, हाँ, जहां आपको किसी झुक के प्रणाम करना पड़े, वो असल जो पृथ्वी की क्या है स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे नीचे है ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के सबसे नीचे यानी ऑस्ट्रेलिया के सबसे दक्षिण में, तो डाउन डाउन हो रहा है, यानी वह घास का मैदान क्या है जो डाउन में है, तो क्या है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इतनी बात हो गई। अगर हम आगे की बात करें तो देखिए, बात कर रहे हैं प्रेरीज, कनाडा और अमेरिका के बीच में है, यूएसए के बीच में। पुस्टार्ड, हाँ, जहां के लोग खूब मोटे तगड़े हट्ठे कट्ठे हो हैं, हाँ, कहीं भारत में नहीं, अरे भारत में, लेकिन क्या है अधिकांश भाई बहन क्या है कैलोरी का अभाव में मुंह चिपका है। हाँ, तो ये अपने भारतीयों की पहचान है। हाँ, तो ये सब जानते हुए जैसे आप कहेंगे कहाँ सर हमारा तो मोटा है, अरे वे भाई बहन जो कैलोरी में काम करते हैं, कभी धनबाद आपका जाना हुआ देखेंगे, मुंह एकदम चिपटा रहेगा, जैसे लगे भोजन में मिला है। या वे भाई बहन जो क्या है ईंट भट्टों काम करते हैं, उनका चेहरा देखिए है। हाँ, कुछ ही लोग को छोड़ के बाकी चेहरा क्या है जो कुपोषण के शिकार वे रहते हैं। अब किसी कोई हो ना, हम भी उम्मीद करते हैं, आप भी कोशिश करें। लेकिन पुस्टाज एक ऐसा क्या है नागरिकों का बसावट, एक ऐसा नागरिकों का क्षेत्र देश है क्या है जहाँ पे क्या है, अच्छा, पुस्टाज भी कई देशों में फैला हुआ है, पर्टिकुलर एक देश में नहीं है। तो पुस्टाज जहाँ के लोग क्या हष्ट पुष्ट हों, को क्या है पुस्टाज पश्चिमी यूरोप में पाया जाएगा। स्टेपीज यूरेशिया में पाया जाता है, यानी एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे। मंचूरिया एक डिश है, हाँ, साथ भी हम खूब धका धक हमारे भाई बहन पहले अपना खाते भी हैं गिराते भी हैं। हाँ, तो नुकसान साथ भी हम ना करिएगा। मंचूरिया, अरे जितना पसंद उतना लीजिएगा। तो मंचूरिया घास का मैदान चीन में पाया जाता है, ठीक है। और उसके संदर्भ में बात करें भारत की, तो जरूर याद रखिएगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, जौने मर्ग लग जाए जम्मू कश्मीर, और पयाल बुग्याल उत्तराखंड, बस इतनी बात है, ठीक है। तो ये रही पूरी की परिचर्चा। आज के लेक्चर में हम लोग बात किए थे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, मैंने आपके संबंध बताया। 4 देश दे देंगे, उनसे जुड़े घास के मैदान दे देंगे, 3 सही रहेंगे, गलत रहेंगे, आपको उसमें मिलान करना रहेगा, ठीक। और पर्टिकुलर देश और घास के मैदान से आमतौर पर पूछ लिया जाता है। और इस तरीके कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में है, कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में है, ये बातें हैं। और ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड के सेगमेंट में पर्टिकुलर इस टॉपिक से इतनी बातें थी। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है। और कल के लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं, और हम शुरू करने जा रहे हैं ओशनियोलॉजी। बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपके सम्मुख आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में, ओशनियोग्राफी है, जिसे हम समुद्र विज्ञान कहते हैं। हम बात करेंगे एक महासागरों के विषय में है, हम बात करेंगे एक महासागरों के विषय में, और विभिन्न प्रकार की जो धाराएं उसके संबंध में बात करेंगे, ठीक है। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, ओके।